जय श्री राम। अ वेरी गुड मॉर्निंग मेरे नन्हे मुन्ने खिलखिलाते और सबके मन को भाते बच्चों। मैं आ गई आप सबके सामने फिर से एक प्यारी सी शिक्षादायक कहानी लेकर। कम ऑन, तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। एक छोटू हिरन सुबह सुबह किसी जंगल की तरफ जा रहा था। उस जंगल का नाम ब्लू हेवन था। उसको देखकर हिरन ने बोला, ब्लू हेवन, नाम से ही लग रहा है कि ये जंगल कितना सुंदर और बहुत ही खूबसूरत होगा। जब से मैंने इस जंगल का नाम सुना है तब से मेरा मन मचल रहा है कि मैं कब उस जंगल में जाऊं और वहां जाके रहूं। लेकिन वहां तो सब उल्टा पुल्टा था। जैसे ही उसने गेट पर अपना कदम रखा तो देखा एक बंदर पेड़ पर बैठकर केला खा रहा है और उसके सारे छिलके जमीन पर ऐसे ही फेंकता जा रहा है। हिरन ने बोला, अरे बंदर भाई, ऐसे खाकर सारे छिलके जमीन पर क्यों फेंक रहे हो? तब बंदर ने फटाक से उत्तर दिया, ओ सॉरी सॉरी, देखो हिरन भाई, तुम्हें जंगल में कहीं अच्छी सी डस्टबिन मिले तो वहां इसे उठाकर फेंक देना। हिरन ने बोला, माना कि जंगल में डस्टबिन नहीं होती, लेकिन तुम कूड़े फेंकने के लिए कोई स्पेसिफिक जगह तो बना ही सकते हो। तब बंदर ने बोला, ज्यादा ज्ञान मत बांटो, आगे बढ़ो। यह सुनकर हिरन चुपचाप आगे की तरफ चला गया। लेकिन कुछ देर बाद उसने एक और दृश्य देखा। वह क्या था? एक खरगोश मरा हुआ था और उसके ऊपर बहुत सारी मक्खियां भिनभिना रही थीं। और तो और, उसको एक सियार खा भी रहा था। सियार ने बोला, आहा, आज का तो हो गया, चलो अब मैं कल आता हूँ, तब इसको खाकर अपना पेट भरता हूँ। यह कहकर सियार वहां से भाग गया। लेकिन ये सब देखकर हिरन सोचा, हे भगवान, ये है ब्लू हेवन। अब जैसे जैसे हिरन आगे बढ़ रहा था, उसे जंगल की सारी असलियत सामने आ रही थी। हर तरफ कूड़ा करकट और नाक को सड़ा देने वाली बास। वह मन में कई सारे सवाल लेकर वहां के राजा शेर खान के पास पहुंचा। तब हिरन ने सारी बात शेर खान से बताई और यह सब सुनकर शेर खान ने कहा, हाँ, मुझे सब पता है, मैंने बहुत बार कोशिश की है, कई बार तो मैंने जानवरों को कैद भी किया है, तो वो मुझसे ही 4 वक्त का खाना मांगते हैं। फिर मैंने इनको जंगल से बाहर दूसरे जंगल में भिजवा दिया, तो वहां के राजा उनसे तंग होकर फिर से इसी जंगल में भिजवा दिए, क्योंकि वहां जाकर वो ऐसे ही गंदगी फैलाने लगे थे। और क्या बताऊं, इनके चक्कर में मेरी बीबी खुद मुझे छोड़कर मायके चली गई है। मैं तो खुद इन सब से परेशान हूँ। अगर ऐसा है तो मैं ही इन सब को सुधार कर मानूंगा। यह कहकर हिरन वहां से चला गया और उसी जंगल में एक गुफा में हिरन रहने लगा। अगली सुबह हिरन जब गुफा से बाहर निकला तो देखा कि एक जेब्रा उधर से तेज भागता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। जेब्रा चिल्लाते हुए बोला, भाग जाओ सब, मैं ट्रेन की रफ्तार से आ रहा हूँ। लेकिन कुछ समय बाद तो केले का छिलका उसके पैर के नीचे आया और वो इतनी तेज रफ्तार से दौड़ रहा था कि उसका पैर स्लिप हुआ और एक बड़े पत्थर से जाके टकराया। मुझे चोट लग गई। तब क्या, सभी जानवर उसके पास आ गए। फिर हिरन ने बोला, देखा बंदर, अगर तुम ऐसे केले के छिलके नहीं फेंके होते तो आज जेब्रा यहाँ पे फिसल कर गिरता नहीं। जेब्रा तो दर्द से कहर रहा था, कोई मेरा दर्द ठीक कर दो। फिर हिरन ने बोला, यहाँ मुझे तुम्हारा कोई गलती नहीं लग रहा जेब्रा, तो मैं तुम्हें ठीक कर देता हूँ। यह कहकर हिरन ने जेब्रा के पीठ पर अपना हाथ फेरा और अपने जादू से जेब्रा के दर्द को ठीक कर दिया। यह देखकर सभी जानवर के चेहरे पे हंसी आ गई और सब मुस्कुराकर कहने लगे, अरे वाह हिरन, तुमने तो सब ठीक कर दिया। तभी हाथी ने बोला, अरे हिरन, तुमको तो जादू आता है, अब तुम हमारे साथ इसी जंगल में रहना। हिरन उन सब जानवरों को सुधारना चाहता था, इसीलिए फौरन उसने हाथी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अगली दोपहर हिरन ने देखा
कि एक लकड़बग्घा और एक सियार जमीन पर लेटकर बुरी तरीके से कहर रहे हैं। हिरन ने बोला, अरे क्या हुआ तुम सबको? तो उन सब ने बोला कि रात में पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था और सुबह होते दर्द और बढ़ा, लेकिन इस समय तो दर्द बहुत तेज हो रहा है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर हिरन ने बोला, कल रात तुमने क्या खाया था? तो उन सब ने बताया कि कल रात एक बकरा मिला, वो मरा था और हमने रात में भी खाया, सुबह भी खाया और तो और दोपहर को भी हमने खा लिया। हे भगवान, जो बकरा पहले से ही सड़ा हुआ था उसको तुमने 3 टाइम खा लिया, इसी वजह से तुम्हारे पेट में इन्फेक्शन हुई है। अगर तुम ताजा खाते तो तुम्हारे साथ यह हाल नहीं होता। तभी सारे जानवर उसके पास आ गए। फिर हिरन ने बोला, मैं तुम सबको एक औषधि बताता हूँ, जाओ काली पहाड़ी पर जाओ और जाकर उसे लेकर आओ। तपाक से हाथी ने बोला, अरे हिरन, तुमको तो जादू करना आता है, क्यों नहीं तुम अपने जादू से इन सबको ठीक कर देते हो? सबकी बातें सुनकर हिरन ने सोचा, चलो अब मैं इन सबको अपने जादू से ही ठीक कर देता हूँ। फिर उनके पेट पर हाथ फेरा और आंख बंद करके जादू किया और वो दोनों पहले के जैसे ठीक होकर फिर से खड़े हो गए। लेकिन उसी समय हिरन का पेट नीला होते हुए दिखाई दिया। फिर हिरन ने बोला, अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अगली सुबह ऐसा कुछ हुआ कि इन सब का जानवरों को थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था। हिरन दर्द से चिल्ला रहा था। हाथी ने आवाज सुना और सोचा, अरे ये तो हिरन की आवाज है। हाथी ने पूछा, क्या हुआ हिरन, तुम ऐसे क्यों कराह रहे हो? क्या बताऊं, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। फिर सियार ने बोला, लेकिन तुम तो अच्छा खाते हो, अपनी गुफा में सफाई से रहते हो, फिर कैसे तुम्हारी तबीयत बिगड़ रही है? हिरन ने बोला, मैं जादू के जरिए मुसीबत में किसी की मदद कर सकता हूँ, लेकिन किसी की बीमारी ठीक नहीं कर सकता। फिर भी तुम लोगों ने जबरदस्ती मुझसे बीमारी ठीक करवाई, इसलिए मैंने इन दोनों की बीमारी अपने ऊपर ले ली थी। क्या? इसलिए तुम दोनों के पेट के अंदर जो इन्फेक्शन था वो मेरे पेट के अंदर आ गया। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा दिन तक अब जिंदा नहीं रह सकता। शेर खान ने बोला, देख लिया तुम लोगों ने, तुम्हारे आलसीपन की वजह से हमारे बीच एक खास जानवर मरने वाला है। नहीं, हम तुमको मरने नहीं देंगे हिरन। तुम जो दवाई बता रहे थे हम लोगों को बताओ, हम जरूर जाकर लेकर आएंगे। तभी हिरन ने बोला, काली पहाड़ी पर जाओ और वहां पे खजूर के पेड़ लगे होंगे, वहां से तुम सब मेरे लिए 4 खजूर भी ला दोगे तो शायद मैं खाकर उसे ठीक हो जाऊंगा। अब क्या, सभी जानवर पूरे जोश के साथ काली पहाड़ी की तरफ जाने लगे और तकरीबन 1 घंटे में वो पहुंच गए। फिर जिराफ ने बोला, वो देखो, वो दिख रहा है काली पहाड़ी का पेड़। तभी बंदर ने हंसते हुए बोला, अरे बुद्धू, काली पहाड़ी का पेड़ नहीं, काली पहाड़ी पर खजूर का पेड़ है वो। अब बाज और बंदर दोनों जल्दी से चले गए खजूर तोड़ने के लिए। बाज उड़ता हुआ पहुंचा और बंदर पेड़ पर चढ़ता हुआ। दोनों ने खूब सारे खजूर तोड़कर ऊपर से नीचे फेंके। सियार और जिराफ ने पहले से ही जमीन पर एक बड़ा सा पत्ता बिछा दिया था, वो सारे खजूर उस पर ही गिरे। अब क्या, फटाफट वो खजूर लेकर जंगल के अंदर पहुंचे। तब तक हिरन की आंखें भी बंद हो गई थी। बंदर ने हिरन को झंझोड़ कर उठाया। उठो हिरन, उठ जाओ, लो खजूर खा लो। हिरन ने धीरे धीरे करके 6 खजूर खा लिए और थोड़ी ही देर में उसको राहत मिलने लगी। हिरन ने बोला, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर सभी जानवर एक साथ बोले, हमें माफ कर दो प्यारे हिरन, तुम्हें खोने के डर से हमने सब कुछ सीख लिया कि कैसे सफाई रखनी चाहिए, हमें आलस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब सभी जानवर जंगल की सफाई में जुट गए और एक ही दिन में उन्होंने जंगल का पूरा नक्शा ही बदल दिया। अब पूरे जंगल में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और फूलों की खुशबू महकने लगी थी। और तो और उसी दिन शेर खान की बीवी शेरनी भी वापस आ गई थी। उन दोनों को गले मिलता देख
हिरन और जंगल के सभी जानवरों को देखकर बहुत खुशी मिली और हिरन हमेशा के लिए जंगल में ही रहने लगा। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली बच्चों? आलसी नहीं बनो, साफ सफाई रखो और अपना काम स्वयं करो। जो काम आप नहीं कर पाते हैं वो मम्मी पापा या फिर घर में जो भी बड़े हैं उनके हेल्प से करो। ठीक है, हैव अ नाइस डे। अब मैं मिलती हूँ आपको नए वीडियो में एक उत्साह, उमंग और नए कहानी के साथ। बाय बाय।